हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाली यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं अच्छी चल रही है तो अच्छी कर लो, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोगों को बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करना है एक तरह से। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आज हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं? क्लास 12th फिजिक्स के 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सबको पता है। और पहला चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद ये लेक्चर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, वो आप जरूर विजिट कीजिए अगर नहीं देखे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, जो आपके यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है ये टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टारगेट 95+। ठीक, तो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है, आप यकीन मानो जिस तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो आप 95+ जरूर लाओगे। क्योंकि खुद का ये अनुभव है, फिजिक्स में 97 और मैथ में 96 स्कोर किया था हमने। पहले के लेक्चर में हमने पूरी मार्कशीट दिखाई थी। बार बार ये बात सिर्फ इस वजह से नहीं बताते कि हम आपको अपने नंबर दिखाना चाहते हैं या अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, ऐसा कभी भी मत सोचना। बस ये विश्वास दिलाना है कि जो तरीका हमने अपनाया था, जो चीज़ें हमने फॉलो की थी, यदि आप करोगे तो आप और हमसे बेटर करके आओगे। क्योंकि हमसे कुछ गलतियां हुई थी एग्जाम में, वो गलती आपको नहीं करना है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा आज क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या है टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो समझो ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से इसको हम लोग समझेंगे आज कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी है एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इस सिद्धांत के अनुसार। क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठा करो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एक नया रजिस्टर ले लीजिए या फिर कॉपी, और पूरी फिजिक्स A to Z जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप साथ में प्रैक्टिस करो और चीजें साथ में लिखो। हम इधर बोर्ड पे लिखते हैं, वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते चलो, ताकि एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो सके और जब भी आपका एग्जाम हो तो आप जल्दी जल्दी से चीजों का रिवीजन कर सको। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत में है क्या चीजें, वो चीज लिखेंगे। लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में क्या लिखेंगे? जिसके बीच में एक भारी भाग होता है। बीच में एक भारी भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, कितनी चीजें लिख ली। उसके बाद समझो, अब देखो कुछ चीजें पहले समझ लो। हमने कहा कोई एक पदार्थ, मान लो ये आपका क्या है? पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ के जो बीचों बीच का भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो नाभिक होता है ये बीच का भाग गया। और नाभिक किससे बना होता है? तो नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में, यानी नाभिक के अंदर क्या क्या कण होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का या तीसरे प्रकार का कण, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो चक्कर लगाता रहता है। चीजें समझते हुए चलोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। हमने कहा कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ के बीचों बीच में एक भारी भाग होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। यानी इसी के बारे में ही तो हमें सब कुछ लिखना है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है। नाभिक होता है बीच में, और नाभिक किससे बना होता है? तो नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। एक तीसरे प्रकार का कण होता है इलेक्ट्रॉन, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 2, 8, 18, 32 कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वही चीजें यहाँ पर हैं। यानी इसके आसपास जो चक्कर लगाएगा वो क्या होगा आपका? वो होगा इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा बात समझो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोटॉन है,
प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पीछे हम लोग सीख के आए प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, अर्थात उस पर ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। यही सारी चीजें आपको लिखनी है, बस यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा हमने, प्रत्येक पदार्थ के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तीसरे प्रकार का कण जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर। अब क्या है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। एक बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित। अब आप लोग दिमाग लगाकर बताओ कैसा होगा। देखो न्यूट्रॉन पर तो कुछ होता नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित। और जो नाभिक है वो बना कैसे, आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर। इसका मतलब आपका नाभिक भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही सारी चीजें हम लोग यहाँ लिखेंगे, बस यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है। जैसा हमने वादा किया, कुछ भी रटना नहीं, चीजों को सीख लो। एक पदार्थ के बीच में एक भारी भाग, उस भारी भाग का नाम नाभिक। नाभिक कैसे बनता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिक्स। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें एक तीसरे प्रकार का कण जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, अर्थात नाभिक भी धनावेशित होगा प्रोटॉन की वजह से। क्लियर। अब ये चीजें हटा लेते हैं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा था, पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। क्लियर। तो क्या था यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तथा इसमें एक तीसरे प्रकार का कण, तथा इसमें एक तीसरे प्रकार का कण चारों तरफ चक्कर लगाता है। चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। एकदम आसान थ्योरी है, समझाते हुए इसी वजह से बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक। उसके बाद में लिखेंगे प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। फिर से समझ लो, यही अब बहुत छोटा टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जाता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। साथ में बोला करो, आप लोग भी रिपीट किया करो। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें एक तीसरे प्रकार का कण चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई समस्या। उसके बाद में प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब बताइए, अब इस प्रकार, इसी में आगे क्या लिखेंगे, इस प्रकार नाभिक भी धनावेशित होता है। नाभिक भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। जल्दी से नहीं लिखा है तो पहले आप इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको फिगर बना के समझाते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आकृति ले लेते हैं छोटी सी। एक ये सर्किल बना दिया हमने, ठीक। एक ये सर्किल बना लिया ऐसे, बस समझना आया आपको, ठीक। उसके बाद में एक और सर्किल बना दिया हमने, ठीक, ऐसे। अब समझो जो चीजें हमने आपको अभी बताई। हमने कहा कोई एक पदार्थ है, ये क्या है, एक कोई पदार्थ है।
पदार्थ के जो बीच में एक भारी भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो बीचों बीच का भाग दिख रहा है ये है आपका नाभिक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक। ऐसे आपको रफली समझना है। प्रत्येक पदार्थ कैसा होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के बीच में, ध्यान से समझो, क्या लिखा है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में, यानी एक तरह से ये परमाणु है, इसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इस टाइप से। ठीक, वैसे केमिस्ट्री में आपने कक्षाएं पढ़ा होगा 2, 8, 18, 32, यानी पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18, 32 वो क्रम होता है। ठीक, वो चीज़ें आप केमिस्ट्री में सीखोगे। यहाँ पर हमें बस इतना सीखना है कि कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कई सारे परमाणु एक साथ मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। उन्हीं परमाणुओं के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो यहीं से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका नाभिक है, नाभिक कैसा होगा, तो नाभिक भी आपका पॉजिटिव होगा प्रोटॉन की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई। अब इम्पोर्टेंट बात ये समझो कि अगर हम किसी भी, ध्यान से समझो, अगर हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दें, यहाँ पर ध्यान से समझो, क्या करें, अगर इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। ध्यान से समझते हुए चलो। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, क्या करें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, फिर से समझो, हमने कहा किसी भी पदार्थ के परमाणु को यदि हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अब ऐसा क्यों होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें आपकी और थोड़ी नीचे दिख सकें। ठीक, समझना ध्यान से एक एक चीज को। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। और सेम यही प्रोटॉन का आपका चार्ज होता है, बस प्लस में होता है। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। क्लियर। अब देखो एक चीज समझो, हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन यदि दे देंगे तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो ऋणावेशित होगी, और जब इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो वह धनावेशित हो जाएगी। क्योंकि ऐसा एक लॉजिक बना लो आप कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस का। कैसा होता है, माइनस का। जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस दे दोगे, इस वजह से वह ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे, यानी उससे आपने माइनस बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, ध्यान से समझते हुए चलो कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी वस्तु को देंगे तो वह वस्तु ऋणावेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वह वस्तु धनावेशित होगी। क्लियर। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से समझना क्या कि यहाँ पर लिखेंगे वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए, वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। इस बात का मतलब समझो, कम समझ में आया होगा अभी। हमारे कहने का अर्थ ये है कि किसी वस्तु का वैद्युतीकरण मतलब कि या तो वह धनावेशित हो रहे या तो वह ऋणावेशित हो रहे, तो इसमें मेन हाथ आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ना कि प्रोटॉन का। बात समझ गए। क्योंकि वस्तु को या तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे और या तो हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही ऐसा माध्यम या इलेक्ट्रॉन की ही वजह से वस्तु का वैद्युतीकरण होता है, अर्थात वह या तो धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित होगी। क्लियर। उसमें प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं है। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पेपर में आपसे कहेगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझाइए, आप लिख दोगे प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं,
और इसमें एक तीसरे प्रकार का कण, आप सुनते हुए चलो, केवल चीजें याद हो रही होंगी। इसमें एक तीसरे प्रकार का कण इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसे यह तीसरे प्रकार का कण चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यानी न्यूट्रॉन कैसा होता है, यहाँ पर लिख दो, उदासीन होता है। कहने का मतलब ये उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन पर प्लस है, न्यूट्रॉन पर कुछ है नहीं, तो इस वजह से नाभिक भी आपका धनावेशित हो जाएगा। उसके बाद क्या समझना है कि किसी वस्तु को यदि इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ले लें या बाहर निकाल लें तो धनावेशित हो जाएगी। इसका मतलब वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है या इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है। जल्दी से आप लिख लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसे टॉपिक वाइज पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाए। कहने का मतलब जैसे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ाया, उसके पहले आवेश पढ़ाया, अब हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ाया, आगे चल के वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। ठीक, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का या 5 नंबर का आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जिस प्रकार से आप कमेंट करोगे ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेपर आपको देना है, आपको जिसमें आराम रहेगी हम वैसा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो भी आपके क्लास 12th में हो, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें और उनकी भी तैयारी एक अच्छी हो सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करो, ताकि कोई भी वीडियो मैं नया अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।